आप देखेंगे सैमसंग मोबाइल के कनेक्शन सेटिंग के अंदर जो सब सेटिंग आता है डेटा यूजेज। तो पहले जाना आपको मोबाइल के सेटिंग में और यहाँ पर आना है कनेक्शन में। कनेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको डेटा यूजेज में आना है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। अब डेटा यूजेज में आएंगे तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इस सेटिंग से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपको वाईफाई के नेट से चलेगा, कौन सा एप्लीकेशन आपके सिम कार्ड के नेट से चलेगा। आप सिम 1 के डाटा हो या सिम 2 का डाटा हो, आप फिक्स कर सकते हैं, उसको लिमिट कर सकते हैं कि किस डेटा से किस सिम से कितना डेटा यूज होने के बाद इंटरनेट ऑटोमेटिक बंद हो जाए मोबाइल। और फिर है कि वाईफाई से आप कितना डाटा यूज कर सकते हो, वो भी आप फिक्स कर सकते। फिर है कि कितना GB डाटा यूज होने के बाद आपको वार्निंग शो होने लगे। अगर आप टॉप में देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये सिम 1 का मोबाइल डेटा का यूजेज है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का बीच के डाटा है, लेकिन अभी 30 अप्रैल नहीं हुआ है। आप डेट देख सकते हैं ऊपर में, तभी 19 अप्रैल है, लेकिन ये लेके चलता है 1 से 19 तक ही डाटा यूज है। इस सेटिंग को देख कर ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे ये है सिम 1, ठीक है। सिम 1 में आपको कॉमन सेटिंग है मोबाइल डेटा यूजेज, बिलिंग साइकिल एंड डाटा वार्निंग। हम इसको आगे विस्तार से बताते हैं, फिर आप जान लीजिए। फिर आता है सिम 2। आपको सिम 2 में भी सेम सेटिंग है, आपको मोबाइल डेटा यूजेज, बिलिंग साइकिल एंड डाटा वार्निंग। अगर सिम 1 का कोई भी डेटा यूजेज सिम 1 का या सिम 2 का डेटा यूजेज मैं आपको बता दूं, तो आप आसानी से किसी एक को समझाओ तो आप समझ। विशेष आपको समझाना होगा हमें वाईफाई डेटा यूजेज को अलग से, क्योंकि सिम 1 सिम 2 का कोई भी सेटिंग बताऊंगा दोनों का कॉमन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको जो है इसमें तो सबसे पहला सेटिंग होगा आपका अलाउड नेटवर्क्स फॉर ऐप्स। अब आप किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए आप तय कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पर हूँ तो मैं ये तय कर सकता हूँ कि सबसे नीचे कि मेरा व्हाट्सएप वाईफाई से चलेगा। अगर मोबाइल में इंटरनेट चालू भी है तो भी ये नेट अब नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं। फिर अगर चाहूँ तो मैं ये भी तय कर सकता हूँ मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट रहे तभी चले। अगर मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट है तो नहीं चलेगा जब तक मोबाइल का इंटरनेट ऑन नहीं रहेगा। तो किसी भी एप्लीकेशन पे आपका अप्लाई होता है, वो यूट्यूब हो या आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन वाईफाई से चलेगा या मोबाइल डेटा से चलेगा या दोनों से चलेगा। फिर आप जब चाहो उसको ऑन ऑफ कर सकते हो इस सेटिंग से जाकर। और ये वाला तो है सिम नेट ऑन ऑफ करने का है, ऊपर से आता है। अगर अभी सिम 1 से नेट चल रहा है इसलिए सिम 1 में टिक लगा हुआ है। अब आते हैं मोबाइल डेटा यूजेज में। सिम 1 सिम 2 का सेटिंग कॉमन है, आप देख लें यहाँ पर। और तो किसी एक को बताता हूँ। सबसे पहले मोबाइल डेटा यूजेज में जाना है आपको। इसको मैं डेटा ऑन कर लेता हूँ। मोबाइल डेटा यूजेज में जाना है। जैसे मैंने मोबाइल डेटा यूजेज में गया तो इस सेटिंग का क्या यूज़ है, तो इसमें देख सकते हैं आप मंथ वाइज इसको ट्रैक कर सकते हैं। मान लो मैंने जनवरी में देखना चाहता हूँ कि मैं जनवरी में कितना यूज किया हूँ, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। मैं जनवरी में सिर्फ मोबाइल डेटा 137 GB यूज किया हूँ मोबाइल के सिम से, ठीक है। और फरवरी में 107 GB, मार्च में 112 GB, अप्रैल में भी 74 GB तक चल रहा है। फिर आप देख सकते हो कि मोबाइल डेटा से यानी सिम 1 से आपने कितना नेट यूज किया है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जब आप अपने मोबाइल से किसी को वाईफाई शेयर करते हो, मान लें आपके मोबाइल से किसी ने लैपटॉप कनेक्ट किया या मोबाइल कनेक्ट किया, तो ये बता रहा है कि 17 GB डेटा मोबाइल डेटा से मैंने दूसरे को वाईफाई दिया है हॉटस्पॉट ऑन करके। फिर देख सकते हैं कि सिक्योर फोल्डर कितना यूज किया है। यूट्यूब पर मेरा 16.72 GB खर्च हुआ है। तो इस तरह से एप्लीकेशन वाइज डेटा आप ट्रैक कर सकते हो कि किस एप्लीकेशन ने जिस माह में आपको खर्च देखना है उसमें कितना खर्च किया गया है किस एप्लीकेशन का। उसी तरह सिम 2 के डाटा यूज में आएंगे आप, तो यहाँ भी आपको उसी तरह दिखाया जाएगा। देखिए मेरा सिम 2 से मैंने सिम 1 यूज ही नहीं किया था, सिम 2 सॉरी, इसलिए मेरा मार्च का ही डाटा है कि 21 GB यूज किया और अप्रैल में मेरा 18 GB तक अभी खर्च हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने वाईफाई से
666 MB डेटा ही शेयर किया था मोबाइल या लैपटॉप के यूज के लिए। अब सिम 1 या सिम 2 के सेटिंग में यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो बिल साइकिल एंड डेटा वार्निंग का यहाँ से सेटिंग खुल, लेकिन आप इसको बाहर से भी ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर किसी भी, मान लो मैंने बिल साइकिल एंड डेटा वार्निंग सिम 1 का मैंने ओपन किया, तो इसमें आप बिल साइकिल तय कर सकते हो कि कब आए। तो मैंने मेरा बिल साइकिल देख सकते हो कि महीना का लास्ट में। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप बिल साइकिल वहाँ देखा जाता है जहाँ से कुछ बिलिंग आने वाला हो। आजकल तो ऐसे ही डेली लिमिट है आपका 2 GB डाटा खर्च करके ही, या 10 GB अगर 5G यूज कर रहे हो तो ऐसे ही डाटा आप, इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि बिल का डेट हो 5 तारीख का है तो आप चेंज कर सकते हो अपने से, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात करते हैं सेट डेटा वार्निंग। इसका यूज क्या है। जैसे इसको ऑन करेंगे आप तो इस पर लिख देना है कि भाई जैसे ही 2 GB, देखिए जैसे मैंने इसको ऑन किया 2 GB पर आपको अलर्ट दे कि 2 GB डाटा अगर यूज हो जाए। लेकिन आपको यहाँ पर अलर्ट आ गया, ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर अलर्ट आ गया कि आप 74 GB यूज कर गए, यानी कि लिमिट से ज़्यादा, इसीलिए अलर्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं भाई आप हमको 200 GB पर अलर्ट दीजिए। तो जैसे ही 200 GB डाटा इस बिल साइकिल के रेंज में, यानी कि 1 से 30 अप्रैल के बीच में अगर 200 GB डाटा हम यूज करेंगे तो मेरे को ऊपर में वार्निंग आने लगेगा। ठीक है, आपने कितनी बार देखा करते होंगे कि ऊपर में आपको 2 GB डेटा वार्निंग आते रहता है हमेशा। तो यहाँ से आप उसको सॉल्व। अब है सेट डाटा लिमिट। ये क्या है, आप इसमें फिक्स कर दो कि भाई ये 74 GB के बाद, मान लो मैंने किया 74 GB के बाद डेटा नहीं चले, तो देखिए 74 GB जैसे होगा मोबाइल रिज्यूमिंग डाटा, यहाँ पर डाटा मोबाइल का ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑफ हो गया है। अब देखिए यहाँ पर नेट मैंने ऑफ नहीं किया था, मैं लाइव करके दिखाता हूँ एक बार। मान लो मैं इसको 100 GB कर दूँ, ठीक है 100 GB कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं नेट ऑन कर देता हूँ, नेट ऑन है, ठीक है नेट ऑन है। अगर इसको, क्योंकि मैंने 74 GB डाटा यूज कर रखा है, 74 GB से ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, फिर अभी नेट ऑन है, अगर मैं 74 GB कर दूँ तो ये मोबाइल डेटा ऑफ हो गया। तो इसलिए आप अगर चाहते हो कि घर में आपका कोई फ़ोन यूज नहीं करे, आपका दोस्त कोई फ़ोन यूज नहीं करे, तो आप क्या कीजिए, डेटा लिमिट में छेड़छाड़ कर दीजिए, ठीक ठाक हो जाएगा सब। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम 100 GB कर देते हैं। अभी वार्निंग बार बार क्यों आ रहा है, ऊपर वार्निंग इसलिए आ रहा है कि मैंने डाटा 74 GB पर सेट किया था। जैसे 74 GB पे होगा ये वार्निंग आएगा, तो इसको मैंने 100 GB कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो बिल साइकिल एंड डेटा वार्निंग का जो सेटिंग है वो आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, इससे कोई मोबाइल आपका ख़राब होने वाला नहीं है। तो मैंने मोबाइल डेटा यूजेज और बिलिंग साइकिल एंड डेटा वार्निंग को कंप्लीट कर। अब हम चलते हैं वाईफाई डेटा यूजेज में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल डेटा यूज की तरह ही इसका भी इंटरफेस खुलता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वाईफाई, यानी अपने मोबाइल में कितना, दूसरे से मैंने वाईफाई लिया कितना, यानी किसी से कनेक्ट करके। तो फरवरी ये बिल साइकिल है, फरवरी 22 से 21 का बिल साइकिल है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हो कि कितना डाटा यूज वाईफाई से आपने किया है। तो मैंने एप्लीकेशन वाइज देखा जाए, ये जो आपको दिख रहा होगा, फिर इसमें हॉटस्पॉट इसलिए दिख रहा है, आपने वाईफाई अपने फ़ोन में लिया और फिर उसी वाईफाई को दूसरे फ़ोन में शेयर कर दिया, यानी आप अपने इंटरनेट का मोबाइल ऑन नहीं किया। यही बता रहा है कि भाई आपने तो लिया अपने मोबाइल से, लेकिन फिर किसी को बांट दिया अपने मोबाइल से, उसका ये बता रहा है ऊपर में। अब ये है कि मैंने वाईफाई से PUBG में 14.56 GB मैंने यूज़ किए हैं। तो ये एप्लीकेशन वाइज डेटा हो गया, यानी कि एप्लीकेशन वाइज यूजेज कितना हुआ है। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि किसी एप्लीकेशन पर आप टाइप कीजिए, आप मोबाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, मोबाइल डेटा यूज वाले में या वाईफाई वाले में, तो यहाँ पर बता रहा है कि
नेट कैसे यूज किया गया है। टोटल जो 920 MB के पास है, यानी 1 GB के आसपास। तो इसमें बताया जा रहा है कि मैंने बैकग्राउंड में जब नेट ऑन था तो जैसे आपका नोटिफिकेशन आते रहता है, तो उस बीच में 315 MB खर्च हुआ है। और मैंने व्हाट्सअप ओपन करके यानी मीडिया भेजा है, रिसीव किया है, वो 607 MB तक खर्च हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो कि आपका जब आप व्हाट्सअप को ओपन करके नहीं रखते हैं, नेट ऑन है मोबाइल में, फिर भी आपका बैकग्राउंड में डाटा यूज होता रहा है, उसको बता रहा है। अगर अब आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, अलाउ, जैसे यहाँ पे है कि अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेज को ऑफ कर देंगे तो बैकग्राउंड में डाटा यूज नहीं होगा, समझे। यानी कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए इसको ऑन ही रखें। अब है अब मोबाइल में एक सेटिंग आता है भाई, मोबाइल डेटा सेवर ऑन है। डेटा अगर सेवर ऑन है फिर भी आप चाह रहे हो कि मोबाइल डेटा सेवर ऑन है, तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, बता देते हैं आपको। तब भी आप चाहो तो इसको ऑन कर देंगे, तो ये एप्लीकेशन जो है आपका चलता रहेगा। ठीक है, मोबाइल डाटा सेवर ऑन होने के, यानी कि ये डाटा आपका यूज करते रहेगा। मोबाइल सेवर में होता है कि पर्टिकुलर आप सेलेक्ट करते हो कि सिर्फ यही एप्लीकेशन चले, लेकिन आप यहाँ से ऑन करोगे तो ये भी उसी चलता रहे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा है और टेक्निकल ज़्यादा है, आपको इसको समझना होगा। बाकी तो नहीं समझ में आएगा तो बाउंस बढ़ेगा, फिर भी आपको करके देखना होगा। बहुत ही अच्छी सेटिंग है। और यही है डेटा सेवर, मैंने बात कर रहा था। इसको टर्न ऑन करेंगे आप, तो ये जैसे टर्न ऑन करेंगे तो ऐप डेट कैन ऑलवेज यूज डाटा। तो यहाँ से आपको ये एक एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे वहीं भैया चलेगा। यानी कि अब ये ऑन है तो आपको व्हाट्सअप ही चलेगा, यूट्यूब ऑन करोगे तभी यूट्यूब चलेगा। ठीक है, क्योंकि डेटा सेवर ऑन हो गया है। लेकिन फ़िलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ, डेटा का कोई कमी नहीं है आजकल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है, थोड़ा सा समय और लगेगा। इसमें आप सेलेक्ट कर दोगे भैया कि कौन एप्लीकेशन चले, यहाँ से प्लस करके। ठीक है, स्टार्ट सेविंग कीजिए, सेविंग पर क्लिक कीजिए और इनेबल कीजिए। ऑन होने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, कि किस एप्लीकेशन को सिर्फ चलाना है। ठीक है, तो मैं इसको ऑन करूँगा, हो सके मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए, तो फिर रिस्क लेना मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि बहुत लंबा रिकॉर्डिंग हो गया है। अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा, आप कहते हैं कि अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड को आप बता दीजिए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। वीडियो में कोई कमी बेसी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपके लिए कुछ खास और नया लेकर।